सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं आपका हिंदी अध्यापक देव कुमार आचार्य वसंत पाठ 3 नादान दोस्त लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। हिंदी साहित्य में इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी एवं मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई। इनकी कहानियों का संग्रह मान सरोवर के नाम से प्रकाशित हुआ। आज का हमारा पाठ है पाठ 3 नादान दोस्त। नादान दोस्त इसलिए कहा गया है कि जब तक हमें अच्छे बुरे का अच्छी प्रकार से कोई ज्ञान नहीं होता तब तक हम नादान होते हैं, नासमझ होते हैं। तो यहाँ दो बच्चे होते हैं, एक श्यामा और एक केशव। दोनों भाई और बहन हैं। दोनों भाई बहन चिड़िया के अंडे जो होते हैं उनकी रक्षा करने चाहते हैं, परंतु नासमझी की वजह से वे चिड़िया के अंडों को नष्ट कर डालते हैं। उसी की कहानी इसमें बताई गई है जो हमें पढ़नी है। देखिए किस प्रकार से है कहानी। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस होता है वह स्थान जो हम अपनी घरों में जो रोशनदान होते हैं उसके ऊपर एक छज्जे नुमा बना देते हैं, उसे बोल देते हैं कार्निस। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न माँ अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाती हो, श्यामा बोल रही है बच्चों को क्या खिलाती होगी बेचारी। चिड़िया के बारे में, श्यामा बच्चों को क्या खिलाती होगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव ने जवाब दिया, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी कि दोनों ने आपस में फैसला कर लिया
कि इन अंडों की हम रक्षा करेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल श्यामा जो थी श्यामा वो माँ की आंख बचाकर यानी कि चुपके से मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? चांदनी मतलब होता है जैसे टेंट वगैरह होते हैं तो टेंट में छाया के लिए ऊपर कपड़ा ताना जाता है, उसको बोलते हैं चांदनी। तो चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर कपड़ों छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? जैसे टेंट को लगाया जाता है ना और कपड़ा बांस में बांध करके इधर उधर लगा दिया जाता है, उसे बोल रहे हैं छड़ी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। केशव उधेड़ बुन मतलब ऊहापो अर्थात सोच समझ करके निर्णय लेना, उसमें सोच रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, उसे बोलते हैं उधेड़ बुन। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप न आएगी जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा गुस्सा होकर, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, तरकीब निकालूंगा, इसने कहा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, अब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा को बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए उन्होंने दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार करते रहे, यानी झूठ मूठ सोने का नाटक कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोली और खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण स्कूल की जो टांग होती हैं जिस पर स्टूल खड़ा होता है, वे चारों टांगे बराबर नहीं थी, तो जब भी उन पर दबाव पड़ता तो वे उनका बैलेंस बिगड़ जाता था। दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर रखे देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई। जैसे हम कपड़ों की तह बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसने कई तह बना करके गद्दी बना दी और
उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए उठा करके। जो सबसे बड़ी नादानी इसकी रही वो यही रही कि चिड़िया के अंडों को यदि कोई भी मनुष्य हाथ लगा देता है तो में उन अंडों में इंसान के शरीर की गंध चली जाती है, और चिड़िया जब उनके पास आती है तो उस गंध को सूंघ करके वो महसूस करती है कि इनको किसी ने छुआ है, तो वे अंडे गंदे हो जाती हैं। चिड़िया फिर उनको नहीं सेती, अर्थात उनको गर्मी प्रदान नहीं करती, और जब चिड़िया उनको गर्मी या ऊष्मा प्रदान नहीं करती तो चिड़िया के अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। वे चिड़िया के अंडे चिड़िया के लिए व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसलिए चिड़िया चोंच मारकर या अपने पंजों के द्वारा उनको स्वयं ही नष्ट कर डालती है। तो इनकी सबसे बड़ी नादानी यही थी। इसी के आसपास ये पाठ घूम रहा है। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा बोली, और चावल भी लाई। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आए। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, अब हम दोनों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखा, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ी तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूँगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा न कह दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक यानी अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, अर्थात वो घबरा गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा,
अंडे तो टूट गए अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? श्यामा ने कहा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। ये था पाठ जो इन्होंने अनजाने में नादानी कर दी। हमें समझना चाहिए कि पक्षी कोई भी हो, यदि हम उनके अंडों को छू देते हैं तो कोई भी पक्षी उन अंडों पर दोबारा आकर के नहीं बैठता और उनको ऊष्मा प्रदान नहीं करता, जिस कारण उनमें से बच्चे फिर नहीं निकलते। इसलिए हमें कभी भी पक्षियों के अंडों को छूना नहीं चाहिए। ये था पाठ। इस प्रकार से इस पाठ को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। पाठ के प्रश्न उत्तर भी आपको मिल जाएंगे।